बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर करा था कि भाई निफ्टी में इतना फॉल आ रहा था, प्लस बैंक निफ्टी उसके साथ में नीचे की तरफ लेवल्स पे खिंच रही थी। सो प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी और निफ्टी किस लेवल के ऊपर से आने के बाद बाउंस कर सकती थी, और कौन से ऐसे फेवरेट स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी या निफ्टी को ऊपर एक पुश दे सकते थे सो दैट वो वापसी की तरफ रिकवर करे। बट सिंस मैंने उसके बाद काफी टाइम तक मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करा था कि अब फर्दर क्या व्यूज आ सकते हैं, कौन कौन से कुछ स्टॉक्स थे बीच में जिसके बारे में मैंने शेयर करा था। और अब फर्दर करंट सिनेरियो में आज के लेवल पर जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट निफ्टी यहाँ से 100 सवा 100 पॉइंट नीचे की तरफ गिरी थी, बट यस क्लोजिंग आते आते ऑलमोस्ट -30 पॉइंट्स पे जाकर के निफ्टी बंद हुई। रादर बीच में एक छोटा सा ग्रीन पार्ट भी हमें देखने को मिला था। तो अब एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, कौन सा एक ऐसा स्टॉक पिक है जो मुझे लगता है कि अब कमिंग एक महीने के लिए उसको लिया जा सकता है, और वहां पर एक व्यू निकल सकता है कि भाई यहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन रही है, और प्लस वो वहां पर या तो एक ऐसे जोन में खड़ा है कि जहां से उसको बाउंस आना ही आना है, और वो फर्दर इंडेक्स को भी उस तरीके से पुश कर सकता है। तो क्विकली चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं कि भाई एक्चुअली कौन सा ऐसा स्टॉक है, प्लस उसके साथ में बाकी मिड कैप स्पेस में कौन से स्टॉक्स हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से perform। तो अभी आ गए हम चार्ट के ऊपर एक्चुअली बैंक निफ्टी का मैंने ये व्यू था, एक पुरानी वीडियो में भी मैंने शेयर करा था, प्लस उसका एक कंटिन्यूशन व्यू था जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करा था, जहां मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके से मूव दे सकती है और ऊपर की तरफ एक फर्दर मूव आ सकता है। रादर जो हमने एक लाइव वीडियो करा था लास्ट वीक, उसके अंदर भी मैंने शेयर करा था कि कुछ इस तरीके का मूव आ सकता है। एंड एक्चुअल उन पर्टिकुलर लेवल्स पर आने के बाद बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया, ठीक है। सो फिलहाल के लिए जो मेरा व्यू है ऊपर की तरफ वो इंटैक्ट है कि भाई ये ऊपर 38,900 39,000 नॉट लेवल से यहाँ से दिखा सकता है। करंट सिनेरियो में क्या किया जा सकता है, बिकॉज परसों एक्सपायरी है और हम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से अपने पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, या एक छोटा सा ऐसा ट्रेड ले सकते हैं जिसमें कि हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। सो प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी में आप नोटिस करोगे एक पर्टिकुलर लेवल पर आने यहाँ पर एक गैप था, ठीक है। सो गैप की थ्योरी में आपको पहले ही बता चुका हूँ, गैप फिलिंग बहुत ज्यादा काफी हद तक मैक्सिमम टाइम पर गैप फिलिंग इंपॉर्टेंट होती है, और रादर वो बैंक निफ्टी ने वो गैप फिलिंग फाइनली आज वो कर दी। वो उस लेवल पर आने के बाद बार बार सपोर्ट ले रहा था, बट वो गैप फिलिंग कर गया, ठीक है। अब उसको समझने के लिए मैं यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ, सो दैट बेटर क्लैरिटी मिल पाएगी कि भाई ये गैप फिलिंग एक्चुअली हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे क्लोजली वॉच करोगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। जो पुराना एक रेजिस्टेंस था जहां से हमें एक गैप डाउन मिला था, वो अगेन वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करा, दोबारा वो रेजिस्टेंस, और फाइनली वो फोर्थ टाइम पर जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करा उसने, तो बैंक निफ्टी ने क्विक मूव दी। एंड बैंक निफ्टी नीचे आने के बाद उस रेजिस्टेंस लेवल को उसने कोशिश करी कि भाई वो पुराना सपोर्ट जब बन गया था तो उसने उसको कोशिश करी ब्रेक करने की। यहाँ पर आप कुछ एग्जिस्टिंग कैंडल्स में आप देख सकते हो कि भाई उसने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट यस एक पुश मिलने के बाद यहाँ पर उसने काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और वहां से एक अपसाइड दी, और अपसाइड रादर उसने रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी। तो छोटे टाइम फ्रेम में फिलहाल के लिए अगर मैं एक छोटे टाइम फ्रेम के सिनेरियो में देखता हूं, तो बैंक निफ्टी एक्चुअली क्लोज्ड एट 36,900 ऑड लेवल्स। बट अभी जो इसका एक्चुअली सपोर्ट बन गया है वो 36,500 के आसपास इसका एक बेस बन गया है, जो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से वो वहां से ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट यस, अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर वहां से एक व्यू जो है वो निगेट हो जाएगा और वहां से गिरने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर जोन पर आने के बाद ब्रेकआउट दिया, ठीक है। मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े चार्ट पे दिखा रहा हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा क्लोज वॉच करते हैं कि भाई एक्चुअली देखो क्या हुआ, क्योंकि मल्टीपल चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारी थ्योरी भी थोड़ी सी सेट बैठेगी और हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि भाई यहाँ से स्टॉक बाउंस करेगा या नहीं करेगा, एक्चुअली क्या होगा। सो अगर आप देखोगे यहाँ से तो ट्रेंड लाइन पे नीचे आने के बाद, ठीक है, बार बार रेजिस्ट कर रहा था, एंड रेजिस्टेंस लेवल को उसने ब्रेक करा अराउंड 36,300 400 लेवल्स के आसपास उसने आकर के ब्रेक करा। सो प्रैक्टिकली वो लेवल
फिलहाल के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं, बट यस अभी बिकॉज एक बेस बना रहा है वो 36,500 के आसपास, तो वो एक बेस की तरह काम कर रहा है, रादर वहां से वो बाउंस में मिला। सो कंजर्वेटिव साइड 36,500 स्पॉट लेवल्स इज दी सपोर्ट। अगर वो किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो मैं 36,400 350 के आसपास एक सपोर्ट को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। आता है कि भाई एक्चुअली लेवल्स किस तरीके से और कहाँ के लिए ओपन हो रहे हैं और क्या फर्दर एक अपमूव मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर क्लोजली वॉच करोगे तो मुझे लगता है कि अगर ये नीचे का बेस यहाँ से बचा गया, 36,500 का बेस अगर बचा गया, तो ऊपर की तरफ जो एक्चुअली इसके लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो 37,800 850 और लेवल्स के आसपास के लिए ओपन हो रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि भाई बैंक निफ्टी को ये कौन सा ऐसा स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को उस लेवल तक लेकर के जा सकता है। कुछ स्टॉक्स मैं देख रहा था, मैंने पहले आपको एक्सिस बैंक भी शेयर करा था, अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को वॉच कर रहे हैं या आपने मेरा लास्ट वीक का जो हमने लाइव सेशन करा था वहां पर भी मैंने पूरा शेयर करा था कि भाई एक्सिस बैंक किस वजह से बाउंस कर सकता है। और वहां से आप अगर नोटिस करोगे सो एक्सिस बैंक ने बड़ी अमेजिंग रैली दी है। रादर एक्सिस बैंक जिस तरीके से फॉल करा था अपने रिजल्ट के बाद, तो जो भी एक्चुअली रैली हुई है वो मैक्सिमम रैली को लीड करा एक्सिस बैंक ने, तो वो यही काफी हद तक इसको ऊपर की तरफ खींच के लेके गया। रादर आज की मार्केट में जहां पर बैंक निफ्टी गिर रही थी वहां पर एक्सिस बैंक एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर खड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा ऐसा स्टॉक हो सकता है जो एक अच्छी रैली दे सकता है या कह सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन के पास खड़ा है और वहां से मूव मिल सकता है उसमें। तो नेक्स्ट बैंक इज कोटक। ठीक है, जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को अपसाइड दिखाने के लिए एक बिल्कुल राइट कैंडिडेट है जो इसको सपोर्ट देगा और नेक्स्ट रैली को ऊपर की तरफ खींच सकता है। ठीक है, दो चीजें हैं कोटक में। पहली चीज, कोटक महिंद्रा बैंक को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, लेट से मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ। सो वीकली टाइम फ्रेम पर कोटक महिंद्रा बैंक बेसिकली अपनी एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आकर के खड़ा है। ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास है। अगर किसी वजह से ट्रेंड लाइन ब्रेक करा तो फिर इसका गेम खराब हो जाएगा, बट यहाँ पे ब्रेक करने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, यहाँ से क्यों गिर सकता है और क्यों नहीं गिर सकता मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम से हट करके अब हम वापसी डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं सो दैट हमें और क्लैरिटी मिल जाए। दूसरी चीज, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करोगे सो पुराना एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक में दोबारा उस रेजिस्टेंस पर गया, तीसरी बार उस रेजिस्टेंस पर करा, फाइनली उसने जब अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करा तो देर आर चांसेस कि वो अपने रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया पहली बार। ठीक है, सो इसका जो एक्चुअली लेवल बनता है ये 1825 1820 के आसपास बनता है, जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था जो अब काइंड ऑफ एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सेकेंडली बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास आकर के खड़ा है। थर्ड चीज, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो मैंने एक बड़ी छोटी सी चीज बताई थी जिसको हम बोलते हैं आरएसआई। ठीक है, आरएसआई को अगर मैं लेवल पर आकर के देखता हूं तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट अपने जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है उसके पास आकर के खड़े हो रहा है। ठीक है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से कोटक महिंद्रा बैंक जो है यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। ठीक है, सो कोटक महिंद्रा बैंक में जो बेस एक्चुअली बना रहा है वो 1825 1820 का एक बेस बना रहा है। एक्चुअल जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 1840 पर हुई है। तो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर ये ऊपर बाउंस देगा तो फिर बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज दावत। दावत आपको ध्यान होगा मैंने बहुत टाइम पहले जब मैं वीडियोस बना रहा था मैंने दावत के बारे में शेयर करा था। काफी काफी लोगों ने उसको फॉलो करा था और मैंने बिल्कुल क्लियर व्यू दिया था कि भाई दावत एक्चुअली किस तरीके से मूव कर सकता है। ऑब्वियसली एक बड़े टाइम फ्रेम पर था तो ठीक है, वो बड़े बहुत टाइम बाद आने के बाद अब दावत दोबारा अपनी एक अपवर्ड जर्नी इसने शुरू करी है। आज आई थिंक ये 10% ऊपर अपने सर्किट पर था। दोबारा अगर जर्नी दावत शुरू करता है सो फिलहाल के लिए दावत का जो एक्चुअली बेस बन गया है वो अराउंड 65 66 ऑड लेवल्स के आसपास बेस बन गया है। ऊपर की तरफ अगर ये अपने अपसाइड लेवल्स ओपन करता है तो मुझे लगता है इस बार इसको 100 रुपए भी पार कर देना चाहिए। सो नीचे जो मेरा बेस है वो एक्चुअली फिक्स हो गया कि भी ठीक है, यहाँ से 15-16 पॉइंट की एक डाउन साइड है और ऊपर की तरफ जो मेरी अपसाइड एक्चुअली ओपन होती है वो एटलीस्ट यहाँ से 20-25 पॉइंट की ओपन होती है। बट अगर किसी वजह से ये अपना पुराना लेवल ब्रेक कर देता है, हिस्टोरिकल लेवल था इसका अराउंड 109 रुपए 95 पैसा, ऑन द कंजर्वेटिव साइड 110 रुपए, 110 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छे बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। प्लस फंडामेंटली साउंड कंपनी, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा दावत को
शेयर करने का क्या रीजन था और उसके पीछे क्या उसके फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू थे कि भाई एक्चुअली दावत किस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, तो अभी अब पॉइंट ये आता है कि भाई जब बैंक निफ्टी चलेगी तो निफ्टी को भी तो मूव मिलेगा ही मिलेगा ना। तो निफ्टी का क्या व्यू है? निफ्टी का व्यू, अगर अगेन मैंने पुरानी वीडियोस में शेयर करा था कि जब निफ्टी गिरी थी तो उसका क्या रीजन था, बिल्कुल एक क्लियर सेटअप मैंने बताया था कि भाई निफ्टी किस तरीके से गिरी। वो भी अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हो। मैंने बताया था कि निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने बड़ा ही जबरदस्त फॉल दिया और ऑलमोस्ट अपने नीचे टारगेट की तरफ आया। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, अब हम अर्ली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मैं निफ्टी को देखता हूं, सो इसमें भी अगेन वही सेम चीज थी जैसे कि बैंक निफ्टी में थी कि भाई एक भाई साहब गैप बना करके गए हुए थे। अब रादर एक गैप हमारा यहां पर भी दिख रहा है, बट लेट्स सी अगर ये नीचे की तरफ अप्रोक्सीमेटली अगर ये नीचे की तरफ 17,000 के लेवल तोड़ेगा तो फिर हो सकता है वो वाले गैप भी फिलिंग करने के लिए आ जाए। बट अभी फिलहाल अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर मैं एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, सो जो निफ्टी है, निफ्टी बेसिकली आज एक एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमती रही, पहले बहुत डीप रेड गई एंड देन थोड़ा सा एक ग्रीन दिखाने के बाद अगेन एक डीप रेड वापसी एक रेड पर जाकर के बंद हुई। तो एक्चुअली जो इसका एक सपोर्ट जोन बन रखा है, दिस इज अराउंड 17,240 ऑड लेवल्स इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। सो निफ्टी अगर नीचे की तरफ अपने 17,240 ऑड लेवल्स अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो मुझे लगता है कि भाई ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं 17,430 और 17,430 अगर ये ब्रेक कर जाता है तो फिर हम 17,600 के लिए ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल मुझे लगता है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। दिस वुड बी अराउंड 17,650 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। बट लेट सी वो वहां तक पहुंचेगा, वो ब्रेक करेगा, उसके बाद मैं एक फर्दर व्यू दूंगा। ऑब्वियसली अब हम एक रेगुलर रूटीन वीडियोस रखेंगे, रूटीन में जब मैं ट्रेडिंग व्यू शेयर करते रहूंगा तो वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप आइडिया रहेगा कि भाई कौन कौन से लेवल्स एक्चुअली निकल रहे हैं और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हम इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो पूरा स्ट्रक्चर वीडियो का समझ आया होगा और काफी हद तक क्लैरिटी में मिल गई होगी भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोटक महिंद्रा के लेवल्स पे। और बाकी लेट्स सी कैसे परफॉर्म करती है मार्केट। और बाकी अब रूटीन में अपडेटेड रहेंगे, इंट्राडे वीडियोस दोबारा चालू हो जाएंगी तो आपको एक रेगुलर अपडेट आता रहेगा कि भाई कौन से लेवल पर क्या चीज कैसे परफॉर्म कर सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक मी। गुड।